तो योगियों का योग हूं। किसी योगी को उसके योग के बढ़ाने के लिए, तपस्वियों के उसके तप को बढ़ाने के लिए कहा ना, तपस्वियों का तप मैं हूं, उसको उसके तप को बढ़ाने के लिए तुम उसको क्या दे सकते हो? लीस्ट अमाउंट में जो भी आपके पास है। एक पत्र की यहां पर जो व्याख्या है उसका दर्शन ये है, एक पत्ता ही दे दीजिए, जल ही दे दीजिए जो कि फ्री में ही उपलब्ध है, ठीक है, एक फूल ही दे दीजिए उसको। अर्थात यह है जो भी लीस्ट आप दे सकते हो, कम से कम आप क्या दे सकते हो। यदि कोई तपस्वी देखा तपस्या कर रहा, यदि कोई ऐसा ऋतु है जबकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उस तपस्वी को आप एक छाता दे देते, ये लीस्ट है उसके लिए। या कम से कम एक मोम का जामा ही दे सकते हो उसको पहनने के लिए, पॉलीथीन का जामा ही एक दे सकते हो, ठीक है, कुछ कच्चा अन्न ही उसको दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो भक्त पुरुषों को, जो भगवान के भक्त हैं उनको, या फिर कोई भगवान के भक्त इन द सेंस ये नहीं कि जो बहुत बड़े भक्त हैं, जो भी व्यक्ति आपको दिखते हैं, ठीक है, जो कि भक्त पुरुष हैं, कोई यात्रा पे जा, उसको कुछ भोजन ही दे सकते हैं, उसके लिए कोई चप्पल ही एक लेकर दे सकते हैं, और जीवों में उनका जीवन हो। तो किसी भी जीव की जीवन के लिए आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। अब जीव के जीवन के लिए मुख्यतः उसको या अन्न चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, या अगर वो संकट में है तो उसको दवाई चाहिए। तो जो भी आपसे लीस्ट बन पाए ना, सबसे छोटा सा कुछ भी बन पाए, उसकी भी यहां पर व्याख्या करते हुए लिखा है। हाँ, वंशावली में दिया जाता है, श्री कृष्ण की, श्री राम की वंशावली में दिया जाता है, पढ़ेंगे उसको किसी दिन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी कि यहां पर जब कहा जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की विग्रह पर जाकर आपको पत्ते चढ़ाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो शब्द आप पढ़ रहे हो ना, ये तो कोई भी पढ़ लेगा। मैं 5वीं के बालक को भी यदि ये कह दूं, बहन बेटियां पराई इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आप पराई कर देते हो, बस इसी इसी का है, और क्या है, ठीक है। तो अब मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को बुला लूं, तीसरी के बुला लूं, चौथे के बुला लूं, आजकल तो बड़े होशियार होते हैं, उसको मैं बोलूं कि ये श्लोक मेरे को पढ़ के दिखा, तो वो भी पढ़ देगा, क्योंकि हे अर्जुन, पत्र पुष्प जो फल आदि है, जो भी मेरे को प्रेम से देता है उसे मैं ग्रहण करता हूं। ये तो मेरे को 5वीं का, तीसरी का, चौथी का बच्चा भी समझा देगा, दूसरी का भी पढ़ के सुना देगा मेरे को। तो मैं ये पूछता हूं, उस दूसरी के बच्चे में और धर्म के किसी बड़े संत में अंतर क्या रहा? क्योंकि बात तो दोनों आपको एक ही कह रहे हैं, यदि शाब्दिक बात देखोगे तो। और यदि शाब्दिक बात से कुछ ऊंचा है तो इसका मतलब तो ये है ना कि श्लोक यहीं तक लिमिटेड नहीं है। श्लोक ये जरूर है लेकिन यहां तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो ये फर्क होता है एक महात्मा में, ठीक है, और एक जो नॉर्मल आदमी होता है उसके ग्रंथ पढ़ने में। एक आम व्यक्ति केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। यदि शब्द ही गीता है तो भाई इसमें क्या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। क्यों इस पे इतनी 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 बड़ी जो है 2-2 3-3 पेजेस की एक एक श्लोक की कमेंट्री दे रखी, ठीक है। तो शब्दों से बढ़कर पीछे कुछ दर्शन देखा जाता है। और ये जो हमारी व्याख्या हम देख रहे हैं दर्शन के अनुसार, ये सर्वमान्य होने के कारण सनातन कहलाती है, ठीक है। यही एक महात्मा के गीता पढ़ने में, ठीक है। और हम तो भाई महात्मा नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं, फिर ऐसे ना कहना कि पता नहीं मैं अपने आप को महात्मा कह रहा हूं, ठीक है। महात्माओं से हमने जो वचन सुने हैं, जो सर्वमान्य सिद्धांत सुने हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। महात्मा जब इस श्लोक को पढ़ते हैं तो गहन चिंतन करते हैं, सीधे बैठते, कमर की हड्डी सीधी करके काफी देर इस श्लोक के ऊपर चिंतन करते हैं, नहाते धोते हर एक प्रकार से, खाना खाते भी उनके दिमाग में यही श्लोक दौड़ रहा है। तो है ना 24 घंटे ही ध्यान में हो।
तो जब वो इसकी गहराई में उतरता है तो इसमें से ये ऐसा ही जैसे समुद्र की गहराई में से मोती लेकर बाहर आता है। ठीक है। और यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति के श्लोक पढ़ने में और एक महात्मा के श्लोक पढ़ने में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, इस श्लोक के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि समझी जा सकती हैं, और जो सर्वमान्य सिद्धांत है मैं उसी की बात करता हूं, उसी को हम दर्शन कहते हैं।